नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जनसुराज के बाद बिहार में एक और पार्टी का गठन, नीतीश तेजस्वी को भी हो सकती है टेंशन। आईपी गुप्ता ने कहा कि तांती ततवां समाज को आरक्षण मिलने तक वे सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने 1967 के संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कराने का प्रयास करने की बात कही। अखिल भारतीय पान महासंघ की महारैली में इंडियन इनकलाब पार्टी का नामकरण किया गया, जहां तांती समाज ने समर्थन का संकल्प लिया। किसी भी परिस्थिति में किसानों को प्रभावित नहीं होने देगी सरकार, विजय कुमार सिन्हा। बिहार न्यूज। बिहार में हाल ही में आई आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति में किसानों को प्रभावित नहीं होने देगी। सभी जिलों में फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाएगी। बिहार में एनडीए को कौन लीड करेगा? नायब सैनी के बयान से उठे विवाद पर डिप्टी सीएम ने कर दिया क्लियर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चौधरी ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर है। चुनाव से पहले कन्हैया कुमार की बढ़ी मुश्किलें, पटना में दर्ज हुआ एक और मामला, वजह भी सामने आई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की टेंशन बढ़ गई है। उनके खिलाफ कोतवाली थाने में अभद्र टिप्पणी के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। भाजपा नेता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि कन्हैया कुमार ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसान नहीं होगा पैक्स सदस्य का इस्तीफा देना, नीतीश सरकार ने लागू किए नए नियम। बिहार में पैक्स सदस्यों के इस्तीफे को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। बिना ठोस कारण इस्तीफा देने पर सदस्यों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। सहयोग समिति का मानना है कि इससे समिति का कार्य प्रभावित होता है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी इस्तीफे के कारणों की जांच करेंगे और वैध कारण न होने पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा ने दलित व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया है। पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की। पारस ने वक्फ पर भी एनडीए सरकार को घेरा। आंबेडकर जयंती पर नीतीश सरकार ने एससी एसटी परिवारों को दे दिया बद्धा तोहफा, मई अंत तक मिलेगी खुशखबरी। बिहार न्यूज। बिहार सरकार मई के अंत तक सभी वासविहीन अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। आंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शिविर लगाकर भूमिहीन परिवारों को गृहस्थल का पर्चा दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार आवास से वंचित न रहे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर आ गया एक और अपडेट। यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया अहम फैसला। पटना एयरपोर्ट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है। नए टर्मिनल में प्रवेश के लिए 2 और निकास के लिए 1 द्वार होंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और चेक इन काउंटर पर भीड़ कम होगी। बांका में 765 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट। इसी महीने हो सकती है ज्वाइनिंग। बांका जिले के 765 प्राथमिक विद्यालयों को पहली बार प्रधान शिक्षक मिलने जा रहे हैं। बीपीएसएससी द्वारा चयनित शिक्षकों में से 565 बांका के ही हैं, जबकि 200 अन्य जिलों से आए हैं। इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालयों में प्रबंधन सुधरेगा और प्रभार की परंपरा समाप्त होगी। शिक्षा विभाग जल्द ही विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। अचानक बदला बिहार का मौसम, 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट। तेज आंधी और बारिश मचाएगी तबाही। बिहार में मौसम अचानक बदल गया है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है।
मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पटना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में 20 जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव, क्या नई रणनीति से आरजेडी पर बन पाएगा दबाव? बिहार पॉलिटिक्स न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। राजद पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेस अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर एनडीए सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 20 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं। पटना में बढ़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर, एक ही जगह पर जमे 402 दारोगा और एएसआई हटाए गए हैं। पटना में 2 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे 402 दारोगा और एएसआई का तबादला किया गया है। एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस लाइन में पदस्थापना का इंतजार कर रहे 125 पुलिस अधिकारियों को भी थानों में तैनात किया गया है। यह तबादला थानों के निरीक्षण और लंबित मामलों की समीक्षा के बाद किया गया। बिहार चुनाव से पहले मांझी ने सीट को लेकर ठोक दिया दावा, नई डिमांड के बाद बढ़ा सियासी पारा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी गठबंधन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती और इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पार्टी 20 मई को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। बिहार में भर्ती को लेकर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन, डिटेल पाँच कर तुरंत करें आवेदन। बिहार होमगार्ड भर्ती 2023 बिहार होमगार्ड में 476 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बिना रिश्वत के कार्यालयों में नहीं हो रहा काम, आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का बड़ा हमला। औरंगाबाद में राजद सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई। जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया और 2025 के विधानसभा चुनाव पर जोर दिया। सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अपराध बरहैच रहे हैं और सरकार विफल है, इसलिए राजद को मजबूत करना होगा और तेजस्वी को सीएम बनाना होगा। केंद्र से मिल गया एक और गिफ्ट। बिहार आते ही पीएम मोदी 5,20,000 लोगों को एक साथ देंगे खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे पर नीतीश सरकार के साथ बैठक में 5,20,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने की घोषणा की। उन्होंने मधुबनी में पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। चौहान ने कहा कि बिहार में ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है और राज्य को 7 से 8 महीने में 14 लाख आवास मिलेंगे।